how are all of you? I hope you're all fine and doing well. So here in this video we are going to discuss about perfect tense. So here's the three conditions of every sentence which are the present, past and the future, and according to perfect tense, so we have present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. So let's move toward its definition, examples, identification, structures and their complete visual. So let's get started. यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक विजुअल नज़र आ रहा होगा. यहाँ पर इसकी डेफिनेशन और साथ में इसकी एक एग्जांपल दी गई है. डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर जो आपका एक्शन होता है वो पास्ट में शुरू हो चुका होता है और वो कंटिन्यू रह रहा होता है प्रेजेंट में भी. ठीक है, देखिए एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट, कि ऐसा एक्शन जो पास्ट के अंदर शुरू हो चुका है लेकिन वो कंटिन्यू है प्रेजेंट के अंदर भी. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 5 ईयर्स, कि वो यहाँ पर 5 साल से रह चुकी है. तो इसका मतलब कि वो पीछे से पास्ट में एक्शन वो शुरू हुआ है और अभी तक वो कंटिन्यू है, यानी कि प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है ये टेंस. ठीक है, इसका इस तरह का टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों के पास पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर जो आप लोगों का एक्शन है वो कंप्लीट होता है बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे एक एक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ है एक अगले पास्ट एक्शन के अकर होने से पहले. एग्जाम्पल से देखेंगे, शी हैड लिव्ड हेयर बिफोर द वॉर, कि वॉर होने से पहले, वॉर भी एक पास्ट एक्शन है और वो कह रहा है कि वॉर होने से पहले वो यहाँ पर रह चुकी थी. ठीक है, कि एक पास्ट एक्शन होने से पहले आप लोगों का एक पास्ट कंप्लीट हो गया, एक एक्शन कंप्लीट हो गया है. तो इस तरह के टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो क्या डिफरेंस आता है पास्ट से, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो पास्ट के अंदर जो है हम लोग का एक्शन वो पास्ट से पहले कंप्लीट हो चुका होता है. ठीक है, एक पास्ट पॉइंट आने से पहले वो पास्ट वाला एक्शन कंप्लीट हो जाता है. लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि आप लोगों का एक्शन तो कंप्लीट होता ही है सेम जैसे पास्ट के अंदर होता था, लेकिन इसके अंदर आप लोगों का ये एक फ्यूचर पॉइंट से पहले कंप्लीट होता है. इसके अंदर था कि आप लोगों के पास्ट एक्शन आने से पहले कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप लोगों का ये फ्यूचर पॉइंट आने से पहले कंप्लीट हो जाता है. एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल हैव लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, कि वो यहाँ पर 10 साल से रह चुकी होगी. ठीक है, कि यहाँ पर जो एक्शन है वो एक्शन कंप्लीट कैसे हो रहा है, एक फ्यूचर पॉइंट आने से पहले रह चुकी होगी. ठीक है, तो इनकी पहचान इस तरह से ही होती है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसके टेंसेस के लास्ट पर चुका था, चुकी थी और सॉरी चुका है, चुकी है और ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं. जो पास्ट होता है उसके लास्ट पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, और फ्यूचर वाले के अंदर चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे. एक छोटी सी और इसकी कंडीशन होती है इन परफेक्ट टेंस के अंदर, जो इसको लाइक वी कैन से कि इसकी डबल आइडेंटिफिकेशन होती है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं अच्छे से. इसकी आइडेंटिफिकेशन को देखें तो आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले क्या है, चुका हूँ, चुकी है, चुकी है. बेसिकली अगर वर्ड हूँ है या है दोनों का एक ही मतलब है. दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, दोनों आप लोगों के पास प्रेजेंट के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, हूँ है या है. तो अब हम लोगों के पास यहाँ पर चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, जो चीज़ ये हम लोगों के टेंस के लास्ट पे आएगा तो इसका मतलब होगा कि ये हम लोगों के पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है. अगर उर्दू के टेंस के लास्ट पे आप लोगों के पास ये आ रहा है तो इट मीन्स कि ये आप लोगों के पास कौन सी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ठीक है, एक और छोटा सा माइनर सा इसके अंदर जो चेंजेस आती है वो ये आता है कि इनके वर्ड्स का जो प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट पे बेसिकली परफेक्ट टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिसके अंदर काम एक्शन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, तो आप लोगों ने अपने उर्दू को टेंस के अंदर से अगर लास्ट पे चुका है, चुकी है नहीं आ रहा और अगर इसके अलावा आ रहा है लिया है, ली है या लिए हैं, तो इसका भी यही मतलब होगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग कर रहा है. क्यों, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, ये एक और इसकी आइडेंटिटी है. एक तो ये, लेकिन मोस्टली जो आप लोगों के पास है वो यही वाली इस्तेमाल होती है. लेकिन इसके अलावा माइनर केसेस में जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो लिया है, ली है और लिए हैं, वो भी इस प्रेजेंट परफेक्ट वाली के अंदर आता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं काम कर चुका हूँ, हम खा चुके हैं. ठीक है, देखें यहाँ पर चुका हूँ और चुके हैं दोनों किसकी है, हम लोगों के पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल है. स्ट्रक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं. सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं.
सब्जेक्ट लगाएंगे वो तो मस्ट होगा। सब्जेक्ट लगाने के बाद जो मेन जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ हैव को ऐड करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो आप लोगों की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये तो आप लोगों ने परफेक्ट टेंस के हर एक उसमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। बाकी जो डिफरेंस आता है सारे टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, वो इसके दरमियान में ये जो आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब होगा, देखिए यहाँ पर हैज़ हैव इस्तेमाल हो रहा है, आगे पास्ट वाले में कुछ और होगा और फ्यूचर वाले में कुछ और। बाकी सारा सेम यही स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये तो आएगा, लेकिन हैज़ हैव का जो है वो डिफरेंस हम लोग उसको मेंटेन रखेंगे जो सारे टेंसेस के अंदर आएगा। अब ये देख लेते हैं कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। हैज़ बेसिकली सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है और हैव बेसिकली प्लूरल पर्सन के साथ लगता है। ये आप लोगों को चीज़ लाइक इट्स सो कॉमन थिंग, इट्स अंडरस्टैंडेबल थिंग कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। मैं आपको बता देती हूँ। जो सब्जेक्ट्स हम लोगों के पास आते हैं ही, शी, इट, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उसके साथ आप लोग हैज़ लगाते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मुश्किल होती है इस चीज़ में तो आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं कि जो ही, शी, इट है उसके साथ हैज़ लगाएंगे हमेशा हम लोग। इसके बाद जो हैव है हम लोगों के पास वो हम लोग लगाएंगे आई, वी, यू, दे। इस तरह के अगर हम लोग के पास सब्जेक्ट आएंगे तो हम लोग हैव लगाएंगे। मोर ओवर जैसे हम लोग के पास थिंग्स होती हैं, चेयर होती है, चेयर्स होती हैं, तो इस केस में भी ऐसा होता है कि जब हम लोग सिंगल पर्सन की बात करें, सिंगुलर चीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं चेयर की एग्जांपल ले रही हूँ कि चेयर की अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि चेयर हैज़ 4 legs, अगर एक है ना चेयर एक पड़ी हुई है तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगी, हैज़ यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ चेयर्स, मेरे पास ढेर सारी चेयर्स हैं, प्लूरल केस आ गया, तो प्लूरल में आप लोग हमेशा उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि चेयर्स हैज़ 4 legs, फिर हम ये नहीं कहेंगे, फिर हम लोग कहेंगे द चेयर्स हैव 4 legs, ओके। सो इस तरह से हम लोगों का डिफरेंस क्रिएट होता है, हैज़ किसके साथ लगाना है और हैव किसके साथ लगाना है। बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे ये मेंटेन करेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट लगाकर अपना टेंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेम नेगेटिव टेंस में जो हमेशा से चलता आ रहा है कि नेगेटिव में जो हम लोगों के पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है वही फॉलो होता है, लेकिन जो चीज़ ऐड होती है वो क्या होती है, नॉट। इसके अंदर नॉट ऐड करेंगे और हम लोगों का ये नेगेटिव भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इंटरोगेटिव की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर जो चीज़ ऐड होती है, जो हम लोगों का दरमियान में हेल्पिंग वर्ब होता है वो शुरू में आ जाता है, जैसे यहाँ पर हैज़ हैव शुरू में आ गया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाया है, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर हम लोगों का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना, ठीक है। ऐसे हम लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड आवर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल्स हैं, वो लड़की जा चुकी है, ठीक है, जा चुकी है। यहाँ से हम लोगों को पता चला इस वाले वर्ड से लास्ट से कि ये हम लोगों के पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर यहाँ पर ये भी होता कि वो लड़की यहाँ पर वो नहीं आएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में आप लोगों को मैं बताती हूँ कि वो कैसे हम लोगों को जो लिया है, ली वाली है, वो कंडीशन वो कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पे अब चुकी है वाला केस है, इसी को लेकर चलते हैं। वो लड़की जा चुकी, लड़की बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये फीमेल है। वैसे भी हम लोगों को चुकी है से पता चलता है कि ये फीमेल है। वो की जगह पे शी लगाएंगे। शी के साथ हम लोगों को पता है हम लोग हमेशा से क्या लगाते हैं, हमेशा सिंगुलर है, हम लोग हैज़ लगाते हैं। और गोन जो हम लोगों के पास गो, वेंट, गोन, go first form of verb, went second form of verb and the gone is the third form of verb। तो हम लोग हमेशा परफेक्ट टेंस में, मैंने आपको बताया, आप लोग हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, आप लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी कि जब भी परफेक्ट की बात होगी आप लोगों ने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग की नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। वो लड़के नहीं आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जो हम लोगों के पास वो लड़के, वो यहाँ पर ढेर सारे हम लोगों को चीज़ बता रही है कि ये चीज़ हम लोगों के पास ज़्यादा है लड़के, तो हम लोग इसके लिए दे इस्तेमाल करेंगे। वो लड़के नहीं आए हैं, तो अब ये देख लें कि अब एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि ये चीज़, ये एक्शन हो चुका है, पहले ही डन हो चुका है। वो नहीं आए हैं कि हमें पता है एक्शन हो चुका है कि वो नहीं आए हैं। अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि एक्शन कंप्लीट है। जब भी एक्शन कंप्लीट होगा तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। दे लगाएंगे। दे के साथ हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करेंगे। और हम लोगों को पता है कि वो नहीं आए हैं तो हम लोग नॉट इस्तेमाल करें, दे हैव नॉट कम। और कम कैसे बना कि हम लोगों के पास जो होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो तो कम ही होता है, फिर उसके बाद जो सेकंड आता है वो केम आता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब केम।
एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ अगेन कम, ठीक है। तो जो इसकी 3 फॉर्म्स बनती हैं, कुछ केसेस में होता है कि जो थर्ड फॉर्म होती है उसके लास्ट में ईडी लग के वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, सिर्फ ईडी, बल्कि मोस्टली वर्ब्स ऐसे ही थर्ड फॉर्म होती है उनके, कि उनके लास्ट पे ईडी लगता है। कुछ माइनर केसेस में होते हैं हम लोगों के पास कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं इनकी फॉर्म्स में, जैसे अब कम, केम, कम, ये इस तरह से थर्ड इसकी यही बनेगी कम, ठीक है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, नो, इट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या तुम खा चुके हो। तो क्वेश्चन है, हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग का हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग सेंटर में यूज़ कर रहे थे ऊपर वाले केस में, हैव और यू से हम लोग को पता चला कि हम लोग हैव लगाएंगे। हम लोगों ने अभी चीज़ ये देखी कि हम लोग यू के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के ईटन, हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, हैव यू ईटन, और साथ में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव टू वर्ड्स पास्ट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जब भी चुका था आ जाएगा, चुकी थी या चुके थे आ जाएगा, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों के पास ये कौन सा टेंस है, ये हम लोगों के पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले चुका था, चुकी थी, लास्ट ये देख के हमें पता चल गया कि हम लोगों के पास कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह जिस तरह से प्रेजेंट में था, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता था, तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि वो हम लोगों के पास परफेक्ट टेंस बन जाता है। स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव ऐसे बनाते हैं कि सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप लोग हैड लगाएंगे। इसके अंदर जो चीज़ चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कि हर टेंस में चेंज होगा, ये हैड आएगा, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो आप लोगों को एक्शन वर्ब गिवन होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है कि आप लोगों ने सिंपली जो आप लोगों का नॉट है, हमेशा से आप ऐसे ही करते आए हैं, जो आप लोगों का नॉट है वो आप लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो ये आप लोगों को क्या बन जाता है, ये आप लोगों का नेगेटिव टेंस बन जाता है। साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट लगाकर ये वाला टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब जो आप लोगों ने सेंटर में यूज़ किया है उसको शुरू में लेके आ जाएंगे, हेड शुरू में आ गया, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाए, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है ऐसे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना आप लोगों ने। एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो खा चुकी थी, ठीक है, चुकी थी, तो चुकी थी से हम लोगों को पता चला कि अब हम लोगों के पास जो केस आ रहा है वो हेड वाला आ रहा है, ठीक है। थी से हम लोगों को पता चला कि जो केस आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो हम लोगों के पास हेड वाला आ रहा है। तो वो को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे शी में, और थी की जगह पर क्या आ जाएगा, जो हम लोग पास चुकी थी उसकी जगह पे हैड लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट, ईटन, ठीक है, सॉरी ईट, एट, ईटन। एट इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और ईटन इसकी अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। तो ऐसे शी हैड ईटन करेंगे तो हम लोग का मतलब बन जाएगा कि वो खा चुकी थी। एक्शन कंप्लीट है, यहाँ पर देख लें आप, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। वो नहीं आ चुके थे, वो यानी कि दे के साथ जो आप लोग चीज़ चूज़ करेंगे कि दे के साथ भी आप लोग हैड इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो हैड है वो हम लोग के पास एक ही टेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हैज़, हैव तो डिफरेंट हो जाता है सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए, लेकिन जो हैड है वो एक ही हम लोग के पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सारों के साथ हम लोग यही ऐड करेंगे, ठीक है। वो नहीं आ चुके थे, चुके थे है हम लोग इसके लिए हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने हैड इस्तेमाल करना है। देन दे हैड नॉट, नहीं है वर्ड हम लोग के पास यहाँ पे इससे पता चला कि हम लोग नॉट को ऐड करेंगे और साथ में कम लगाएंगे। मैंने आपको बताया कम इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। दे हैड नॉट कम, तो इसका मतलब क्या बनेगा, वो नहीं आ चुके थे, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड आवर अदर एग्जाम्पल। क्या तुम जा चुके थे, क्या तुम जा चुके थे, तो यहाँ पर जो हम लोग के पास जो बनती है क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इट मीन्स कि हम लोग के पास क्वेश्चन है। जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब जो हम लोगों ने सेंटर में यूज़ करना था वो अब हम लोग शुरू में लेके आ जाएंगे, जैसे हैड यहाँ पर शुरू में आ गया और फिर उसके बाद यू लगाया और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई दी और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये हम लोगों के पास हैड यू गॉन, तो हैड स्टार्ट में और ये हमें बता रहा है कि ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि हम लोगों ने बना लिया है। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड आवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन के तो पहले देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन में जो इसके लास्ट में जो हम लोग के पास वर्ड्स आते हैं वो आता है चुका हूँगा, चुकी होगी और चुके होंगे। लाइक हमें ये वाले वर्ड्स अगर टेंस के लास्ट पे आ रहे हैं तो हम लोगों ने देख लेने हैं, हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये किससे बिलोंग करते हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर लास्ट पे क्या वर्ड आ रहा है, चुका हूँगा, यहाँ से पता चला कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दो और एग्जांपल देखते हैं, वो सो चुकी होगी, आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो
सो चुकी होगी। ठीक है, इससे हम लोगों को पता चला कि ये हम लोगों के पास क्या है, कि ये हम लोग के पास फ्यूचर परफेक्ट से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव और फिर इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लोग इसके अंदर विल हैव ऐड करते हैं। विल हैव लगाने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, विल हैव, इसके अंदर जो चीज़ चेंजेस आ रही है जो हेल्पिंग वर्ब की, वो विल हैव की चेंजेस है। फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए हम लोग विल यूज़ करते हैं हमेशा। और फिर फ्यूचर परफेक्ट है, तो परफेक्ट के लिए हम लोगों ने ऊपर क्या यूज़ किया है, हैज़ हैव इस्तेमाल किया है, हैड इस्तेमाल किया है और हैव यहाँ पर आप इस्तेमाल करो। तो विल हैव, सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली जो हम लोगों के पास विल हैव, जो हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने यूज़ किया, उसके सेंटर में नॉट लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट को फ्लैशबैक अपने माइंड में लेके आए, जब हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था, विल बी हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था। और जब हम लोगों ने नेगेटिव इसका बनाया था तो हम लोगों ने नॉट उसको अंडर एडजस्ट किया था, विल नॉट बी ऐसे एडजस्ट किया था। तो सेम इज़ द केस विद दिस, हम लोग जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे तो हम लोग विल नॉट हैव को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेगेटिव ऐसे करके बनाएंगे और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और साथ में ऑब्जेक्ट लगाकर अपना टेंस कंप्लीट करेंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए जो हम लोग के पास जो अंदर सेंटर में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है विल, इसको इधर शुरू में लेके आ जाएंगे। विल के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद हैव जो हम लोग के पास है, जो हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है जो हम लोगों ने यूज़ करना ही करना है, वो लगाएंगे। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर इंटरोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना आप लोगों ने। नेक्स्ट मूव टूवर्ड और एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, वो लड़का जा चुका होगा। चुका होगा से हमें पता चला कि ये कौन सा टेंस है, ये हम लोगों के पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इससे हम लोगों को यह पता चला। अब देखें कि ये कैसे हम लोगों के इस कंडीशन को फॉलो करता है कि ही विल हैव। देखें जो विल हैव, जो हम लोगों ने जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी कि ये इसके अंदर ये आता है विल हैव, तो यहाँ पर वो लगाया विल हैव और फिर ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये यहाँ पर आ गई गोन, जो गो वेंट गोन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। कुछ वर्ब जो हैं ये आप लोगों ने याद करनी होती हैं। ठीक है, और बार बार मैं बताती हूँ आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है और वर्ब कौन से वाला इस्तेमाल करना है, आईएनजी वाला इस्तेमाल करना है या थर्ड फॉर्म ऑफ इस्तेमाल करना है या सेकंड फॉर्म। ये चीज़ आप लोगों ने अपने टेंस के मुताबिक आप लोगों ने पहचान को, आइडेंटिफिकेशन को देख कर ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। वो नहीं पहुँची होगी। ठीक है, अब देख लें, अब यहाँ पर लास्ट पे तो ये नहीं मेंशन कि वो नहीं पहुँच चुकी होगी। ये अगर हम लोग इसको भी ऐसे चेंज करें ना कि वो नहीं पहुँच चुकी होगी, तो भी हम लोग का ये वही सेंस वही बना रहा है। ठीक है, वो नहीं पहुंची होगी, वो भी वही सेंस बना रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ये पास्ट में एक्शन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में एक्शन है और ये एक कंप्लीट एक्शन हम लोग को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट करते वक्त जो हम लोग चीज़ करेंगे वो ये क्या करेंगे कि शी विल नॉट हैव अराइव्ड, कि वो जो है पहुंच होगी। क्या हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए विल हैव इस्तेमाल करेंगे। पहले शैल इस्तेमाल होता था लेकिन अब शैल जो है वो नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है, अब सिर्फ हम लोग विल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे, वो नहीं पहुंच चुकी होगी करें या वो नहीं पहुंची होगी, सेम सेंस दे रहा है। शी लगाएंगे, शी के बाद विल नॉट हैव लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास हमें पता है कि ये नेगेटिव है। विल हैव जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उसके सेंटर में नॉट आ जाएगा और फिर अराइव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे कि वो नहीं पहुँच चुकी होगी। इस तरह से हम लोग का इसका मतलब ये बन जाएगा। थर्ड की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या वो आ चुके होंगे? क्या क्वेश्चन हो रहा है हम लोगों से, तो हम लोग जब भी चुके होंगे लास्ट पे मेंशन है तो हम लोग को पता चल जाएगा। हम लोग विल से स्टार्ट करेंगे और सेंटर में हैव का भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और इस तरह से दे हैव कम। तो इस तरह से हम लोगों का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने हमारे हमेशा की तरह कंप्लीट विजुअल की तरफ। कंप्लीट विजुअल से हम लोग अच्छे से इसको देख लेते हैं, इसको जूम करते हैं। यहाँ से हम लोगों को पता चला कि दरमियान में हैड इस्तेमाल हो रहा है। देखें एग्जाम्पल देखें, आज हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल को चेक करेंगे। देखें यहाँ पर आपको पता चला हैड इस्तेमाल हो रहा है, हैड ईटन। इससे हम लोगों को पता चला कि ये किससे बिलोंग करता है, ये पास्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, शी हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया, तो इसका मतलब कि ये किससे, पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है। हम लोगों को यहाँ से पता चला। ठीक है, देखिए ऊपर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। क्यों? क्योंकि आप देख के बताएं, लाइक इट्स हम लोगों को खुद देखना है कि हम लोग इसके अंदर कौन से वाला ये टेंस है, हम लोग कैसे पहचान इसको कर सकते हैं। आई हैड से हम लोग को पता चला कि ये पास्ट है, प्रेजेंट नहीं है ये। ठीक है, हैड ईटन लगाया, आई हैड ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड। ठीक है, ये लगा कर कि जब तुम आए मैं तमाम पिज़्ज़ा खा चुका था।
फिर ऐसे इसका टेंस बनेगा। आगे नेक्स्ट प्रेजेंट की तरफ मूव करते हैं। हम लोग उनको पता चला कि यहाँ पर आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा। स्ट्रक्चर की तरफ देखें, कोई स्ट्रक्चर हम लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है। शी हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ऊपर क्या है, हैव ईटन लगा हुआ है, तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है। आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा क्या बनेगा, इसका मतलब कि मैं तमाम पिज़्ज़ा जो है वो मैंने तमाम पिज़्ज़ा खा लिया है। देख लें, एक्शन कंप्लीट है, मैंने तमाम पिज़्ज़ा खा लिया है या मैं तमाम पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। ठीक है, दोनों का सेंस सेम बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, आई विल हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा बाय द टाइम यू आर हाइव, कि मैंने वो तमाम पिज़्ज़ा खा लिया, जब तुम आए मैं तमाम पिज़्ज़ा खा चुका हूँगा, कि जब तुम आओगे मैं तमाम पिज़्ज़ा खा चुका हूँगा। वो बता रहा है, फिर एक फ्यूचर पॉइंट आने से पहले ही वो बता रहा है कि हाँ ठीक है मैं खा चुका हूँगा जब तुम आओगे। ठीक है, इसको देखें, स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद विल की हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाकर हम लोग का टेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ। ये आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट नीचे गिवन है, यहाँ पर ये 5 एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने देखना है। इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर मैंने वो भी ऐड किया है, लिया है और लिए है वाली कंडीशन आप लोगों ने देखना है कि कौन सा पास्ट में आ रहा है, कौन सा प्रेजेंट में आ रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई पहले करना है। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप लोगों ने अपने माइंड में लेके आना है कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए अप्लाई होना है। स्ट्रक्चर अप्लाई करके आप लोगों ने फिर उसको अपना जो है टेंस उसको कंप्लीट करके रिव्यू कर लेना है। नीचे आप लोगों के पास सोल्यूशंस हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इनको सॉल्व करके भेजते हैं तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगी। आई विल मेक श्योर टू चेक देम and moreover if you done this on your notebook, so then you can review, you can check on by the help of this solution box. So here's these 4 examples solution and this is the 5th solution of the example. ठीक है, so here we have done with our present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. I hope you find this video effective. If you find this effective, then please do subscribe, like it and share it with your friends, and don't forget to press the bell icon. Bye bye, take care.